राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, ये क्वेश्चन भी आपका इस टाइप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है इस क्वेश्चन में गिवन, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास x की वैल्यू है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी अगर हम यूज करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर, तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो प्लस 2 बचा इधर आके क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे x। तो यहाँ पे हमें इसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो इसकी आइडेंटिटी हमने कैसे बनाई, a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू से। ठीक है, अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। क्लियर हुई ये बात। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वो वैल्यूज यहाँ फिल करके, ठीक है, एडिशन करके उनका स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। क्लियर, यहाँ पे अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर करते हैं तो ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए a का काम x कर रहा है और b का काम 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे +2, ये +2 इधर ले आओ -2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल में रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है, हमने यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है, हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और x की जगह क्या रखें, 2 प्लस रूट 3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें 2 प्लस रूट 3 दे रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन में इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 1 अपॉन एक्स है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 है, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म्स से साइन चेंज करके। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -2 माइनस रूट 3 से हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आ गया 2 माइनस रूट 3, अपॉन में किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने इस पे 3-4 वीडियोस बना लिए हैं रैशनलाइज करने पे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में जो है हमेशा कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, ये टर्म्स सेम है, साइन क्या ही जो है डिफरेंस है, a माइनस बी, ये किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज कर ली। क्लियर हुई ये बात आपके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल, तो माइनस क्या आ गया 3। अब देखिए 2 माइनस रूट 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 बचा। ठीक है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी। x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, x हम फिल कर देते हैं 2 प्लस रूट 3, प्लस का साइन, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 फिल कर देते हैं, होल का क्या गिवन है, स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करना है हमने 2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब देखिए रूट 3 माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर -2, 4 4 जा
16 माइनस 2, तो ये हमारे पास 14 आ गई। किस चीज की वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 14 आ गई। क्लियर हुई ये बात आपके? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब वैल्यूज फिल करेंगे, यहाँ पे जो 2 बचेगा वो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। x हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हम 1 अपॉन एक्स की इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 1 और x की वैल्यू जो गिवन है वो हमने यहाँ पे रख ली। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे हम, जैसे हमने रैशनलाइज करना सीखा प्रीवियस वीडियोस में डिनोमिनेटर को। जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर 1 लेफ्ट रहा, 1 हमने जो है लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ गई। वो दोनों वैल्यूज, एक्स की वैल्यू जो गिवन थी ऑलरेडी और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है, दोनों का क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। बीच में प्लस का साइन था ना। ठीक है, तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया। 2 प्लस 2 4, होल का क्या था? स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 क्या आ गया? 40 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 या 4 मार्क्स के तौर पे। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों टर्म्स में प्लस का साइन था, अब किसका है? माइनस का। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। x की वैल्यू गिवन है, हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए का मीन्स x और b का मतलब 1 अपॉन एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर, ये जो प्लस 2 बचा लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस 2, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी चीज की हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो x तो ऑलरेडी गिवन है, और क्या चाहिए? 1 अपॉन एक्स। तो हम 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स कैसे करेंगे? देखिए 1, x की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखिए 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर की सेम टर्म से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 3 प्लस 2 रूट 2 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 रूट 2 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर को तो आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, और जो इरेशनल नंबर है उसको 1 टाइम लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। 2 रूट 2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो ये रैशनल नंबर था, ये तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4। यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है रूट 2 इसका क्या हो गया? स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 2 जा क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो रैशनल नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इरेशनल को 1 टाइम ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब डिनोमिनेटर में 1 लेफ्ट रहेगा, तो 1 लगाने की हमें जरूरत नहीं है। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, फिर प्लस का साइन, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई? 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, होल का स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास?
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। ठीक है, यहाँ पे 2√2 माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, क्या रहा 3 + 3 6 का स्क्वायर -2। ठीक है, तो ये 6 6 36 -2, तो 34 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x² प्लस 1/x²। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कैसे आइडेंटिटी यूज करके वहां पे वैल्यूज को फिल करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप a+b² की आइडेंटिटी यूज करो, आप a-b² की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, तब भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ x = 1 - √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x²। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए विच इज ऑलरेडी गिवन। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x, ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज को फिल करके उसका क्यूब करके उसकी वैल्यू को क्या कर पाए, फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं। 1x की वैल्यू क्या गिवन है, 1 - √2। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए इरेशनल नंबर है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की टर्म से साइन को चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 + √2। डिनोमिनेटर में सेम ही आइडेंटिटी बनेगी, a - b इंटू a+b विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/x की वैल्यू आ रही है 1 + √2 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचा -2। इस बार डिनोमिनेटर में 1 ना बच के -1 बच रहा है। ठीक है, क्योंकि -2 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। हम क्या करें, यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लेते हैं और 1 + √2। ठीक है, ताकि जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों है साइन किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। क्लियर, ये 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है। x की वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू 1 - √2 है। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 + √2। ठीक है, 1 + √2, इस सारे का क्या है हमारे पास, क्यूब है। ये x की वैल्यू होगी, फिर ये माइनस का साइन, ठीक है, और ये 1/x की वैल्यू है। देखिए 1/x की, क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। x की वैल्यू है ये, फिर ये वाला माइनस का साइन ये रहा, और 1/x की वैल्यू हमारे पास ये थी -1 + √2। ठीक है, और होल का हमें क्या गिवन है, क्यूब। अब देखिए 1 - √2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म्स एज इट आ जाएंगी 1 + √2। ठीक है, होल का क्या है, क्यूब। ठीक है, यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, 1 + 1 2 हो गया, 2 का क्यूब मीन्स 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखने में क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1/x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 1/x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपका जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये माइनस हम यहाँ पे लगा लेंगे, दोनों टर्म्स के आगे ब्रैकेट यूज कर लेंगे। क्लियर, फिर हमने यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है, x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज की क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस और था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म्स फिर एज इट आ जाएंगी, +1 + √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, होल का क्यूब हो गया। ठीक है, मीन्स 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ x = 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। देखिए जो हमने थर्ड क्वेश्चन अभी अभी किया
थर्ड और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां पे हमने फाइंड आउट करना था 1 माइनस 1/x³, ठीक है, होल का क्यूब। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू हमें पता थी और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके वो वैल्यूज पुट करके यहाँ पे हमने उसे फिल कर दिया था और क्यूब कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमें होल का क्यूब गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे पता करना है x³ प्लस 1/x³। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1/x³ मीन्स हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब की, विच इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए अगर आपको नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल दोनों चैप्टर करने हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए a की जगह तो हम ले लेते हैं x और b की जगह क्या ले लेते हैं 1/x, इसका क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पे a³ मीन्स x का क्यूब, b³ मीन्स 1/x³ हो गया, ठीक है, प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, ठीक है, इंटू a प्लस b मीन्स x प्लस 1/x। क्लियर, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज की है, a x का काम कर रही है, ठीक है, और 1/x b का काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने a और b की जगह वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे x से x क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x प्लस 1/x होल का क्यूब, ये प्लस 3 इंटू में पड़ा है हमारे पास x प्लस 1/x, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -3 इंटू एक्स प्लस 1/x इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या रह गया x³ प्लस 1/x³। देखिए इसी चीज की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें एक तो x प्लस 1/x की वैल्यू है जो दोनों जगह है फिल करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो पता है, हम किसकी वैल्यू पता करें 1/x की। तो चलिए करते हैं, 1/x इक्वल टू 1/x की वैल्यू है 2 प्लस √3, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज कर ले मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म से साइन को चेंज करके, ठीक है। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 अपॉन में 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो माइनस का 3, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस √3। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस √3, ठीक है, और 1/x की वैल्यू क्या आई 2 माइनस √3 होल का क्या है क्यूब है, ठीक है, -3 अगेन से x की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 और 1/x की वैल्यू हमारे पास आई 2 माइनस √3, तो ये किसका क्यूब आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये -√3 प्लस √3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट रहा 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब -3 और यहाँ पे भी 2 प्लस 2 क्या बचा 4 बचा, ठीक है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है, और यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 की क्यूब है मीन्स स्टूडेंट्स 4 को 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 12, तो 64 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 52 आ जाएगी, मीन्स हमारे पास x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई 52 आ गई, ठीक है। इस टाइप से आपको हर टाइप का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस में लेना है ताकि आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओ, ओके।